लाई करे उसके बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी क्या होगा? नेक्स्ट एक्सरसाइज है ट्रायंगल्स की सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल्स। हमने लास्ट लेक्चर में भी यही पढ़ा था कि अगर दो ट्रायंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनके बीच में क्या चीजें कॉमन होती हैं? फर्स्ट तो उनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। एंड सेकंड क्या होता है? रेशियो ऑफ देयर कोरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इक्वल। उनकी जो रेशियो होती है कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की वो क्या होती है? इक्वल। जैसे हमने सपोज दो ट्रायंगल्स ली, suppose this is ABC and this is PQR। अगर ये दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हैं तो इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होंगे? इक्वल। दैट मींस एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q एंड एंगल C इज इक्वल टू एंगल R। एंड इनकी कोरस्पॉन्डिंग साइड्स की रेशियो इक्वल होगी। मींस AB by PQ is equal to BC by QR is equal to AC by PR। ठीक है, जैसे मान लो सपोज ये 1 के यूनिट में चल रही है तो ये 2, ये 2 तो ये 4, ये 3 तो ये 6। ठीक है, एग्जांपल लिया है, अदरवाइज होता नहीं है ऐसे। समझे? इसी को हम कहते हैं बेटा थेल्स थ्योरम या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। इसी थ्योरम को हम थेल्स थ्योरम भी कहते हैं या बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, अगर कहीं पे बीपीटी लिखा हो, बीपीटी दैट मींस बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम की बात कर रहा हूं। ठीक है, अब जैसे वो कहते हैं एक एक्टिविटी करते हैं, अगर इसमें हम सपोज आपकी ये 2 लाइंस हैं OA OB। ठीक है, अगर सपोज हम इसे 5 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, B1 B2 B3 B4 एंड B5। पर हमने क्या किया, इस पॉइंट को B5 से ज्वाइन कर दिया। लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज A1। ठीक है, अब अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं इन्हीं बाकी 4 में से, सुन ले, तेरे लिए पढ़ा रहा हूं, अपने लिए नहीं पढ़ा रहा। अगर इन चारों पॉइंट में से मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं और इस B5 A1 लाइन के पैरेलल में लाइन ड्रॉ करता हूं, सपोज ये कट करता है A2 पे। ठीक है, these 2 lines are parallel, so OA2 upon A2 A1 is equal to OB2 upon B2 B5। तो जो कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो होंगी वो क्या होंगी? इक्वल होंगी इन अ सिंगल ट्रायंगल। वहां पे हमने बात की थी 2 ट्रायंगल्स की, यहां पे हम एक ही ट्रायंगल की बात कर रहे हैं। हमने क्या किया, अगर एक पॉइंट से इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ की तो ये जहां पे भी थर्ड साइड को कट कर रही है तो कोरोस्पोंडिंग साइड्स की रेशियो क्या हो जाएगी? इक्वल। जैसे हम मिड पॉइंट थ्योरम करते थे उसमें हम क्या करते थे, स्पेशली मिड पॉइंट लेते थे। यहां पे मिड पॉइंट वाला कंसेप्ट नहीं है, हम किसी भी रेशियो में उसे ले सकते हैं। आप B2 छोड़ो, आप B4 से भी उसे अगर ज्वाइन करते हो ना, और अगर इस लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ करते हो तो दिस बाय दिस इज इक्वल टू दिस बाय दिस होगा। समझ आया? दिस इज कॉल्ड एज बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम। यहां तक नोट कर लो साथ साथ जो करवा रहा हूं, वरना बुक में समझ नहीं आएगा। जल्दी करो इसे। नेक्स्ट इसमें थ्योरम है बेटा 6.1।
इस थ्योरम में वो कहता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल गिवन है, if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other two sides in distinct points, हमने कोई पॉइंट लिया, एक लाइन के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी जिसने टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे इसे कट किया, द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो, देन वो कहता है कि प्रूव करो जो दो साइड्स डिवाइड हुई हैं वो सेम रेशियो में डिवाइड हुई हैं, लेट अस सपोज दिस इज ए बी सी डी एंड ई, तो हमें प्रूव करना है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू ए बाय ईसी, ठीक है। जो अभी हमने लास्ट एक्टिविटी में देखा भी ऐसा होता है, तो हमें प्रूव करना है कि वो कैसे फिजिबल है। इसमें हम थोड़ी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे, हम डी से ना परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं ए के ऊपर और ई से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देते हैं एडी के ऊपर, और हम क्या करते हैं इन दोनों को भी ज्वाइन कर देते हैं, ठीक है। लेट अस सपोज दिस इज एम एंड दिस पॉइंट इज एन, ठीक है। अब अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई, जिसमें एडी बेस ले रहे हैं और एमई क्या ले रहे हैं, परपेंडिकुलर ले रहे हैं, तो क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और अगर मुझे एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई फाइंड आउट करना है, बीडीई, अब इसमें बेस क्या है बीडी, बट परपेंडिकुलर क्या होगा एमई, जरूरी नहीं है ट्रायंगल का परपेंडिकुलर उसके अंदर ही लाई करे, उसके बाहर भी एग्जिस्ट कर सकता है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडी क्या होगा हाफ इंटू बेस इज बीडी एंड हाइट इज एम ई, ठीक है। सिमिलरली मैं दोबारा से एरिया ऑफ ट्रायंगल ले रहा हूं एडीई, बट इस बार जो एडीई ट्रायंगल का एरिया ले रहा हूं मैं बेस एई लेके चल रहा हूं और परपेंडिकुलर क्या ले रहा हूं डीएन, तो अब एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। और सेकंड में एरिया ले रहा हूं डीईसी, एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो इसका एरिया क्या होगा हाफ इंटू बेस इज व्हाट ईसी एंड हाइट क्या है अब की बार इस केस में डीएन, क्योंकि इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर क्या ड्रॉ हो रहा है डीएन। अगर मैं इनकी रेशियो लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई इज इक्वल टू हाफ इंटू एडी इंटू एमई अपॉन हाफ इंटू बीडी इंटू एमई, हाफ से हाफ कैंसिल, एमई से एमई कैंसिल, दैट इज इक्वल टू एडी बाय बीडी। सिमिलरली अगर मैं इनकी रेशियो लेता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई अपॉन एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी, तो ये क्या होगा हाफ इंटू ए इंटू डीएन अपॉन हाफ इंटू ईसी इंटू डीएन, हाफ से हाफ कैंसिल, डीएन से डीएन कैंसिल, ठीक है। तो हमारे पास ये आता है एडी बाय बीडी और ये आता है एई बाय ईसी। अगर हम यहां पे देखें तो हमें यही प्रूव करना है एडी बाय डीबी इज इक्वल टू एई बाय ईसी। अब अगर मैं दोनों साइड की लेफ्ट हैंड साइड देखूं दोनों इक्वेशंस की, एरिया ऑफ ट्रायंगल एडीई ऊपर भी क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल एडी, तो मतलब न्यूमरेटर तो सेम है, एरिया ऑफ ट्रायंगल बीडीई एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईसी। अब देखो जो ट्रायंगल बीडीई और ट्रायंगल डीईसी है दोनों सेम बेस पे है, दोनों का बेस क्या है सेम, और ये दोनों लाइंस क्या हैं पैरेलल। अगर दो ट्रायंगल्स सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं, if the two triangles are on the same base and in between the two parallels, then their areas will be equal,
ये एक थ्योरम होती है, अगर दो ट्रायंगल्स आपकी सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल्स हैं तो इन दोनों ट्रायंगल्स का एरिया क्या होगा, इक्वल होगा। सो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल BDE इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल DEC। आप लिख सकते हो बाय थ्योरम, नहीं तो आपको लिखना होगा भी अगर दो ट्रायंगल सेम बेस पे हैं और इन बिटवीन सेम पैरेलल है तो उनका एरिया क्या होगा, इक्वल। देयरफॉर लेफ्ट हैंड साइड ऑफ दीज टू इक्वेशंस आर इक्वल, तो राइट हैंड साइड भी क्या होगी, इक्वल। देयरफॉर AD बाय BD इज इक्वल टू AE बाय EC। और इस थ्योरम को अपने आप एक बार कर लो, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में आ जाती है। अगर थ्योरम आने लगी तो इसके मैक्सिमम चांस होते हैं पूछे जाने के, तो इसे एक बार अपने आप जरूर करो फटाफट। अब इसी में बेटा नेक्स्ट एक्टिविटी या नेक्स्ट थ्योरम जो आती है वो क्या है कि मान लो कि हमारे पास टू लाइंस हैं जैसे हमने पहले ली थी OA एंड B। हमने क्या किया, सेम आर्क से इनको इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। So this is B1, B2, B3, B4, B5. This is A1, A2, A3, A4 and A5। और हमने B5 और A5 को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। अब अगर हम सेम प्रोपोर्शन में किन्हीं दो पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं, लेट अस सपोज हम B2 और A2 को ज्वाइन करते हैं जो इक्वल प्रोपोर्शन में है, तो ये दोनों लाइंस अब क्या फॉर्म होंगी, पैरेलल। सिमिलरली आप अगर B3 और A3 को ज्वाइन करते हो सेम प्रोपोर्शन में तो भी ये लाइंस क्या होंगी, पैरेलल। पहले हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम लाइन को एक पॉइंट को लेके इस लाइन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं तो वो सेम प्रोपोर्शन में डिवाइड करेगा। अब हम बात कर रहे हैं कि इफ वी आर टेकिंग पॉइंट्स इन द सेम प्रोपोर्शन तो वो लाइन जो ड्रॉ होंगी वो क्या होंगी, पैरेलल, ठीक है। ये दो थ्योरम्स हैं, आज यहीं तक करेंगे, कल इसके एग्जांपल स्टार्ट करेंगे और फिर एक्सरसाइज कवर करेंगे, ठीक है। ये दो थ्योरम्स इंपॉर्टेंट है, जो पहले वाली की है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें कोई डाउट नो। चलो आज यहीं तक करेंगे फिर, थैंक यू।